क्या हमारे पास ये सुविधा कानपुर में उपलब्ध है, नाइट विजन कैमराज हैं, ताकि रात की भी जो फीड है वो हमारे पास रहे और उसके आधार पर आगे काम किया जा सके? जी बिल्कुल, कानपुर में जो कैमरेज का सेटअप है, सीसीटीवी का सेटअप है, ये नगर निगम में ऑलरेडी पिछले 2-3 साल से है। इसमें लगभग नगर निगम के अराउंड 150 इंपॉर्टेंट जो बड़े चौराहे हैं वहां पे ऑलरेडी ICCC के कैमरे लगे हुए हैं। ये नाइट विजन के साथ हैं और इसमें कुछ जगहों पर ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन वाले कैमरे भी लगे हुए हैं। तो ये सभी नाइट विजन कैमरेज हैं और ये रात में भी काम करते हैं और इसमें हम डेटा एनालिसिस करके क्राइम कंट्रोल पे भी हम इनसे हेल्प लेते रहते हैं। ठीक है, एक तो गवर्नमेंट का सिस्टम हो जाता है जो काम करता है इस तरह के इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल कराने के लिए। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो स्थानीय स्तर पर जो व्यापारी हैं, जो सामाजिक संगठन है, उनको भी साथ लेके आगे चलना पड़ेगा? चूंकि जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि 24 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, 3.5 लाख की यहाँ पर पुलिस पावर है, ठीक है, भर्तियां चल रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली इस पुलिसिंग के दौर में आगे आपको बढ़ना ही पड़ेगा। तो कितना कॉपरेशन आप ले पा रहे हैं और कैसा आपका समन्वय है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले 3-4 साल में नगर निगम ने 150 लोकेशंस पर सरकारी व्यय से कैमरे लगवाए थे। बट ये जो हमारा ऑपरेशन त्रिनेत्र है, इसमें बहुत कम कीमत पे, बहुत ही मिनिमल कीमत पे हमने 384 क्रॉसिंग्स को कवर किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि यदि नगर निगम का कैमरा 100 रुपए पे लगाया गया है कहीं पे, तो हमारा ऑपरेशन त्रिनेत्र का कैमरा 1 रुपए पे लगाया गया है। तो उससे ही आप समझ सकते हैं कि कितना ह्यूज डिफरेंस है। तो वो जो पहले जो शासन पे, गवर्नमेंट पे जो व्यय आ रहा था, बर्डन आ रहा था, वो बिल्कुल जीरो हो गया है। और अब हमारा शहर का जो उद्यमी है, व्यापारी है, और भी जो नागरिक है जो शहर के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, एक उनको सेंस ऑफ अटैचमेंट भी फील हो रहा है इस प्रोग्राम से, और उनको ये भी लग रहा है कि वो शहर को कुछ दे रहे हैं, और इसके साथ साथ सरकारी व्यय भी बिल्कुल जीरो हो गया है। बिल्कुल, ये भी एक आम चलन देखने को मिला है कि जो CSR, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है, वो तेजी से अब जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो इस डायरेक्शन में खर्च कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, वो भी पुलिस और पुलिसिंग को स्ट्रेंथन करेगा और नागरिकों को उसका सीधा लाभ भी मिलेगा। और चूंकि आप जो एरिया भी देखते हैं, या पूरे हम कानपुर की भी बात कर रहे हैं, उसमें हाईवेज का भी नेटवर्क आ जाता है। वहां पर जो रोड क्रैश होते हैं तमाम, वहां भी डेथ्स होती हैं। हालांकि भी पिछले सेशन में इस बात की बात हुई है कि जो यहाँ पर रोड क्रैश में डेथ्स होती थी, कानपुर में काफी कम हुई हैं। इस टेक्नोलॉजी का आप वो कैसे इस्तेमाल करेंगे हाईवेज पे? आप उसके लिए क्या प्लान है? या जो थोड़ा बहुत भी जो इंटीरियर है कानपुर का, जो रूरल एरिया है, वहां पर कैसे करें? देखिए, इसमें 2-3 चीजें, जो रोड पे क्रैशेस होते हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें 2-3 रीजंस हो सकते हैं, जिसके बारे में मेरे ख्याल से विस्तृत चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें मैं अगर ब्रॉडली अगर सिर्फ इसको अगर छूं, तो इसमें मैं कहूंगा रोड्स का जो है उसमें सही से निर्माण कई बार नहीं होता है, या फिर बारिश बहुत होती है तो उस वजह से भी गड्ढे बढ़ जाते हैं, मे बी ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। और कई बार ऐसा होता है कि कई जगह कट्स ऐसे होते हैं जो दूसरी डायरेक्शन को सही से नहीं दिखा पाते, वो ब्लैक स्पॉट एक क्रिएट हो जाता है वहां पर, जिस वजह से भी एक्सीडेंट का कारण हो जाता है। लोगों के अंदर ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी नहीं होना भी एक उसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं रोड में एक्सीडेंट्स और क्रैशेस होने के। जहां तक बात रही कैमरास का और टेक्नोलॉजी का यूज करके इन क्रैशेस को और एक्सीडेंट्स को रोक पाने में, आप देखते होंगे जो भी अभी हाईवे और एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं उसमें स्पीडोमीटर लगे रहते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि कौन से वाहन जो है अपनी लिमिटेड स्पीड से ज्यादा स्पीड पर चल रहे हैं। सीसीटीवी से हमें यह पता चल जाता है ड्राइवर की एक्टिविटी से कि वह गाड़ी चलाते चलाते कहीं स्लीपिंग स्टेट में तो नहीं चला गया है, या फिर गाड़ी बहुत ही बेढंगे तरीके से तो नहीं चला रहा है। ये सारी चीजें भी हम इन फ्यूचर, मैंने आपको जैसा कि बताया कि AI का यूज करके हम इन सारी चीजों का भी एनालिसिस कर सकते हैं, और इन फ्यूचर इसको हम इस टेक्नोलॉजी को भी कैमरोज के साथ इंटीग्रेट करके हम रोड एक्सीडेंट्स में कमी ला सकते हैं।
समय समय पर शासन की ओर से, पुलिस की ओर से भी सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चलाए जाते रहे हैं। उसमें कानपुर में पुलिस का क्या रोल होता है, किस तरह की एक्टिविटीज आप करते हैं? जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नवंबर महीने को यातायात माह की तरह मनाया जाता है। ट्रैफिक मंथ होता है ये हर साल उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, और उत्तर प्रदेश में हर जिले की पुलिस के द्वारा यातायात माह हर नवंबर महीने को मनाया जाता है। इसमें हम रोड सेफ्टी की जागरूकता के लिए बहुत सारे स्कूल्स में जाते हैं, बच्चों को जागरूक बनाते हैं। हम लोग नुक्कड़ नाटक सभाएं आयोजित करते हैं विभिन्न चौराहों पर जाकर। इसमें हम आम जनता के लोगों को पार्टिसिपेट कराते हैं, उनको ही हम कभी कभी ट्रैफिक कर्मी बना के उनसे ट्रैफिक रेगुलेशन करवाते हैं, जिससे उनको एक कनेक्ट महसूस होता है पुलिस के साथ, और उनको यह लगता है कि जो है ट्रैफिक के नियमों का पालन करना इतना भी मुश्किल नहीं है। जी, सेफ सिटी, स्मार्ट सिटी की ओर कानपुर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेट्रो का काम चल रहा है, एक बड़ा पोर्शन मेट्रो का पूरा हो चुका है, दूसरा काम चल रहा है। आपको लगता है जो मेट्रो का निर्माण हो रहा है उसके बाद से यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ सुधार आएगा? जी, बिल्कुल सुधार आएगा। जैसा कि मैंने बताया आपको कि कानपुर में व्हीकल की डेंसिटी, गाड़ियों की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। कानपुर में कई क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हैं, पॉपुलेशन कई पॉकेट्स में बहुत ज्यादा है, और कानपुर के कई सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन का मूवमेंट बहुत ज्यादा है। तो मूवमेंट ज्यादा होने से उस पर्टिकुलर एरिया पे, उन पॉइंट्स पर ट्रैफिक कंजेशन बढ़ जाता है, जिस वजह से ट्रैफिक मैनेजमेंट में दिक्कत आ जाती है। मेट्रो के बनने से ये व्हीकल्स का मूवमेंट उन हाई मूवमेंट एरियाज पे कम होगा, लोग मेट्रो का यूज करेंगे तो उन एरियाज में अपने बिना व्हीकल्स के अगर जाएंगे, सिर्फ अपने आप ही मेट्रो का इस्तेमाल करके जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें ट्रैफिक में व्हीकल ट्रैफिक मैनेजमेंट में कमी आएगी।